और वोलेटिलिटी है, दोनों चीजें एक साथ चलती रहेंगी और यहाँ पे कुछ सुरक्षा है या नहीं है? लवजी जी देखिए, वॉलेटिलिटी तो चलती रहेगी और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा एक सप्ताह पहले जाता हूँ मंडे से मंडे के बीच में। मैंने 2-3 बार इस बात को रखा था कि एक बड़ी स्पाइक, एक बड़ी गिरावट और अचानक के साथ में, बट फॉर ए वेरी शॉर्ट ऐसी उस गिरावट का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो गिरावट सस्टेन नहीं करने वाली है। बहुत लोग बोल रहे थे, बहुत लोगों की तरफ से आप सोशल मीडिया देखेंगे या कहीं भी इस तरह के कमेंट आ रही थी कि मार्केट इतना गिर गया, इतना गिर गया, इतना गिर गया। अरे भाई, मार्केट कितनी तेजी से सस्टेन भी किया है, उसके बाद वापस आप देखो उसी लेवल पे। अगर हम लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग पर चले जाए, जहां के बाद मार्केट ने एक जंप दिया, ट्यूसडे को मार्केट ने नीचे एक डीप डाउन दिखाया और उसके बाद फ्राइडे क्लोजिंग होते होते फिर वो अपने उसी पोजीशन पर पहुंच गया वापस। तो ऐसा थोड़ी होता है कि फ्रैक्शन ऑफ मिनट में सब कुछ जो है सो नीचे भी चला जाए और मार्केट ऊपर भी चला जाए। बट मैंने इस बात को बड़े जोर से इस बात को बोला था कि इस चीज का वेट करो, अगर ऐसा मिलता है तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। लवजीत जी, अगर आपके आपके वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, उसको अगर कोई देखे, अगर सैटरडे संडे मंडे की वीडियो, ये बात क्लियरली सिर्फ मैं नहीं, इनफैक्ट और कई सारे जो एनालिस्ट थे उन्होंने इस बात को रखा था कि ऐसी बहुत बड़ी गिरावट कुछ नहीं है, बट हाँ अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया मिल सकती है। और देखिए, ट्यूसडे के बाद से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मैंने कहा था कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा जो है सो उसके अंदर उस अपॉर्चुनिटी को भुनाने का अच्छा मौका भी मिला। मैंने अपने क्लाइंट्स को भी भुनवाए हैं उस अपॉर्चुनिटी को। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है लवजीत जी, ऐसे बहुत शायद इस तरह की माहौल जब बनता है तभी जाकर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है। अब आते हैं मार्केट के ऊपर में। तो मार्केट के लिए तो देखिए, मैं बहुत पहले से ही कह रखा हूँ कि मार्केट में गिरावट नहीं है, तेजी है। गवर्नमेंट किसी की भी आती है, मार्केट अपनी तेजी को बरकरार ही रखेगा, क्योंकि मार्केट गवर्नमेंट से नहीं चल रही है। जो मेरी स्टडी होती है, मार्केट जिस फोर्स को लेकर चल रहा होता है, प्लेनेटरी फोर्स, नंबर फोर्स, उसके फंडामेंटल सिर्फ प्लेनेटरी और नंबर फोर्स नहीं, हमारी हमारी कंट्री में जो कंपनी जो ऑपरेट कर रही है, जो एसोसिएशंस होते हैं, जो गवर्निंग बॉडीज होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होते हैं, फंडामेंटल लेवल पे इतने मजबूत बने हुए हैं कि वो फिर उसको गिरने नहीं देंगे। बिकॉज फंडामेंटल चीज को आप ओवरनाइट जो है वो इधर उधर नहीं किया जा सकता है। सो सारी चीजों का समावेश अगर हम मिलाकर देखें तो मार्केट में तेजी थी, है और आगे भी रहेगी। 2025 के लिए अभी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी गिरावट आती है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ही है बाइंग करने के लिए, गिरावट नहीं है मार्केट में। देखिए, अब निफ्टी वापस जो है 23,300-400 के आसपास, बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास आ रखा है। दिवाली तक का मेरा टारगेट मुझे लगता है कि 24,500 या 25,000 भी टच कर देगा। बैंक निफ्टी मुझे लगता है 60,000 उस समय तक, दिवाली तक मुझे लगता है। अब टारगेट को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जो गिरावट होनी थी वो ट्यूसडे को जो गिरावट बनी, और मैंने कहा था कि ट्यूसडे की अगर गिरावट होती है तो एक बेस फॉर्म कर देगा, उस गिरावट को सपोर्ट पकड़ लेगा, फाइनल बॉटम लाइन ले लेगा। और वही 21,000 को देखिए, वो एक बेस आपको पकड़ चुका है। और इसके बाद मार्केट में जो है अब वो थोड़ी बहुत उठा पटक, वॉलेटिलिटी या कंसोलिडेशन, इसके साथ ही लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ ही चलेगा। जी, ठीक है। तो लगातार ऊपर की तरफ है और ये बाजार जो है वो किसी पार्टी का बाजार नहीं है, भारत का बाजार है। तो इसलिए तेजी इसमें लगातार जारी रहेगी, क्योंकि भारतीय व्यापारी और भारतीय लोग सब लगे हुए हैं उसको लगातार तेजी के साथ में ऊपर ले जाने के लिए। रचित जी, एक बार जल्दी से आपका व्यू, नई सरकार और मोदी 3.0 है कि एनडीए 3.0 है, वो अलग चीज है, लेकिन है तो है भाई, कंटिन्यू तो है, 3.0 तो है, अगर तीसरा है तो है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा फर्क या कुछ भी फर्क इस समय अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो जो एक डिप थी वो बहुत एक टेम्परेरी डिप थी, एक दिन की बात थी, और वापस से लेवल्स, रिकवरी, सब कुछ आकर के हम फिर वापस जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। कैसे देख रहे हैं और आगे क्या आने वाला? बीच में कभी समय खराब हो सकता है, क्योंकि ये तो मतलब एक वो शक तो हमेशा बना रहेगा ना, कहीं तो एक रिस्क है। सर देखिए, इसमें एक चीज है, इस बात पे तो मैं क्या कमेंट करूंगा कि एक शक बना रहे कि नहीं बना रहे, ये तो टाइम विल टेल। पर्सनली आई एम ऑफ नॉट दैट ओपिनियन। मतलब मार्केट में बहुत सारी ये भी रूमर्स आ रही हैं कि 1 साल के बाद ये सरकार नहीं सस्टेन कर पाएगी और बिहार इलेक्शंस के बाद बहुत सारी चीजें होंगी। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। बट हाँ, एक चीज है सर, थोड़ा सा आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा उसके लिए हम वेट करेंगे पर्सनली बजट तक का।
और ये क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारी अभी डिमांड्स आ रही हैं, स्पेशल स्टेट की डिमांड करी जा रही है आपकी बिहार की तरफ से और आंध्र प्रदेश की तरफ से, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर, जो एक हैंगओवर बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा। और बजट में हमको ये रीड करने को मिलेगा कि ये गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में अपना अब मूवमेंट करने वाली है। अगर बहुत ही प्रो सोशलिस्ट गवर्नमेंट ये बन जाती है तो कहीं ना कहीं एक आपको हल्का सा मान लीजिए थोड़ा लंबा फेज ऑफ कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए। मैं समझता हूं बजट तक अब आपको ये यूफोरिक मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। एक प्लेटो टाइप हम बनाएंगे, मार्केट भी एक वेट एंड वॉच मोड पे ही रहेगा। और आज मैं समझता हूं शाम को 5 बजे के पहले पहले पोर्टफोलियो के भी अनाउंसमेंट हो जाने होंगे। उसके बाद हम एक बेटर डायरेक्शन में आएंगे समझने की कि क्योंकि कुछ की मिनिस्ट्रीज हैं जो हमको हम देखनी होगी कि किसको दी जा रही हैं, जैसे आपका फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, रेलवे। इन सब चीजों को देखने के बाद हम एक बेटर पोजीशन में आएंगे। बजट को और पोर्टफोलियो को देखने के बाद हम बेटर पोजीशन में आएंगे समझने की कि गवर्नमेंट में इंटरनली कितना अभी स्ट्रेंथ है या नहीं। उसके बाद ही मैं समझता हूं कि आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन, ट्रेडिंग ओवरव्यू क्रिएट करना चाहिए। टिल दैट टाइम आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आपको डेफिनेटली बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या कब नेगेटिव आएगा नोबडी नोज। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए हैं तो वैल्यू हंटिंग के लिए आप तैयार रहें। कोई भी आपको सडन डिप मिले, अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिले, आपको अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। ठीक है। और काफी हद तक वो भी मान सकते हैं कि अगर कुछ फेरबदल होता भी है या कुछ ऐसी वाली चीजें आती हैं तो भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगेन जैसे अभी हमने देखा, और एक बड़ा जो वो था दिन था वो हमने पार किया है, तो वो बड़ी वोलेटिलिटी एक चीज है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड में कहीं कुछ चेंज नहीं आया। तो 2 दिन के बाद, अगले दिन के बाद से फिर वैसी चीजें हैं, तो ये वैसे ही काफी हद तक रहेगा। नितिन जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी नितिन। लवजी जी देखिए, काफी समय से आपके साथ में शो पे हूँ और बार बार मैं 2025 की बात करता हूँ, और मैंने ये भी बोला हुआ है कि 2025 अगस्त सितंबर के बाद से मुझे एक अच्छी गिरावट दिख रही है। इसलिए जो भी है वो अगस्त सितंबर तक आप जो है पोर्टफोलियो को बहुत ही हल्का कर लेना। देखिए मुझे भी मालूम था कि 2024 में इलेक्शन होगा, मैं 2029 तक भी बात कर सकता था, पूरे 5 साल गवर्नमेंट की, लेकिन जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स है जो दिख रहा है मुझे 2025 सितंबर, अगस्त सितंबर के बाद से मुझे कुछ डवाडोल सिचुएशन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्या रीजन हो सकते हैं, वो सब तो देखिए धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। लेकिन बहुत दिनों से ही मैं 2025 की ही बात कर रहा हूँ, 2026 की, 27 की, 28 या 29 की कभी बात में नहीं करता हूँ। मैंने ये भी बोला हुआ है कि 2025 अगस्त सितंबर तक में आप बहुत ही हल्की पोजीशन में रहो, क्योंकि इसके बाद में गिरावट दिख रही है। इनफैक्ट और कई सारे एनालिस्ट, चाहे लोकेश जी हो, रचित जी ने भी, या अरुण जी भी, या संतोष जी भी, कई सारे आपके एनालिस्ट के साथ जब मैं बैठा हूँ, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस बात को मुझे समर्थन दिया है कि हाँ 2025 अगस्त सितंबर के बाद से कुछ वैल्यूएशन स्क्वायर या कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये सब चीज पहले से तय होती है। अब जैसे रजीत जी ने कहा कि र्यूमर्स उठ रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी, देखिए क्या होगा नहीं होगा, हम उस चीज को पूरी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं एनालिसिस जो करता हूँ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। तो मुझे लगता है कि 2025 के बाद में अनस्टेबिलिटी शायद बने, ना भी बने, या दूसरे कोई और फैक्टर हो जाए। बट हाँ, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है मुझे थोड़ी सी ज्यादा मजबूत दिख रही है। हो सकता है ग्लोबल कहीं और कुछ दिखे, तो वो देखा जाएगा उस समय। बट अभी फिलहाल जो है वो सब सिनेरियो अभी फिलहाल नहीं दिखता है। तो अभी तो देखिए अभी 6 महीना बचे हुए हैं 2024 के लिए ही, और बाद के 8 महीना बचे हुए 2025 में ही। तो इस शो के माध्यम से लोग इस 1 साल, सवा साल के टाइम में अच्छे पैसे बनाए, उस समय फिर बताया जाएगा आपके शो के माध्यम से, या आपके सारे एनालिस्ट लोग, कि उस समय क्या करना है। तो इस शो पर भरोसा करके लोग चले, लोगों की बातों को सुने, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करें, और मुझे लगता है कि आशा इन्हीं से विश्वास है मेरा कि अच्छी प्रॉफिट बना के रख सकते हैं और सही समय बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है। और नितिन जी की बात पे हम भरोसा करते हैं, क्योंकि नितिन जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है। नीतीश जी की बात पे भरोसा कितना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये समझ आएगा, तो इसलिए उस पर हम बहुत ज्यादा अभी कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन सावधान रहेंगे तो चिंता कोई बात नहीं। और ये नितिन जी बिना इस सिनेरियो के, ये सिनेरियो अब आया है, ये सिचुएशन अब आई है जब नतीजे आ गए हैं और संडे को हमने जब रिजल्ट्स देखे और उसके बाद से चीजें हुई हैं, ये वाला। लेकिन इससे बहुत पहले पीछे जा करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे नितिन जी
इस टाइम पीरियड को अगस्त सितंबर जो अभी वो फिर से कह रहे हैं वो पहले ही बता चुके थे कि वो समय होगा, उस समय ये स्थिति होगी, ये हमने कहीं नहीं उसके अंदर में पता भी नहीं था या सोचा भी नहीं था या इसलिए नहीं कहा था, लेकिन वो प्लानिटरी पोजीशंस और जो गेम थ्योरी और टेक्निकल्स को सारे को जोड़ करके जो नितिन जी बताते हैं वो पहले ही बता चुके थे कि अगस्त सितंबर में हमें थोड़ा सा पोजीशंस को हल्के लेकर के चलना है और शायद ये भी वो एक संकेत हो 오케이. 셔츠 셔츠. 이거 뭐라. 체크무늬 셔츠 잃어버렸는데 혹시 못 보셨어요? Perdí mi camisa a cuadros frente a la fuente de allá. अलायंस हमेशा रहा है जब से सरकार बनी है, लेकिन उस अलायंस की जरूरत नहीं रही थी क्योंकि पहले ही इलेक्शन में 2014 में ही एक तरफा जो मैंडेट था वो इतना प्रचंड था कि जरूरत नहीं थी, बीजेपी को अकेले ही बहुमत थी और अभी फिलहाल वो दिक्कत है। चलिए कोई नहीं, नजर रखते हैं बाकी चीजों पे और ये ओवरऑल बाजार, लेकिन हमने समझ लिया कि भारत का बाजार है, तेजी का बाजार है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रेटेजी है वो एक बार